हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, पैट जिसके लिए आपके पास केवल 3 दिन का टाइम रह गया है पैट एग्जाम को लेकर के, और हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट इस समय आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था आपकी पढ़ाई हो चुकी है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कर लेंगे उतना आपके लिए जो है लाभकारी होगा, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय इतिहास से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता था? तो इसमें आपका था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, ये जो औजार हुआ करते थे, ये जो उपकरण हुआ करते थे, इनका आकार जो था वो छोटा हुआ करता था। ये छोटे छोटे जो है उपकरण हुआ करते थे, औजार हुआ करते थे। तो मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता था? लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पाबोस पद्धति व नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? वो है आपके बलबन। कौन है? बलबन सिजदा एवं पाबोस पद्धति व नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं सिजदा, सिजदा से जो है मतलब है भूमि पर पेट के बल लेट करके अभिवादन करना। क्या? भूमि पर, जमीन पर पेट के बल, कहाँ? पेट के बल यानी उल्टा लेट करके और जो है अभिवादन करना। ठीक है, और पाबोस से आशा है सुल्तान के चरणों को चूमना। और नौरोज फारसी नववर्ष था। ये जो नौरोज था ये फारसी क्या था? नया वर्ष, फारसी जो है नववर्ष। ओके, बात समझ आ गई। सिजदा का मतलब होता है पेट के बल लेटकर अभिवादन करना। पाबोस को मतलब होता है जो है सुल्तान के चरणों को चूमना। और नौरोज जो है ये एक फारसी नववर्ष है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? इसमें विजयी होने वाले आपके हैदर अली थे। इसमें विजयी होने वाले आपके हैदर अली थे। 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। मुस्लिम लीग ने प्रथम पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? मुस्लिम लीग ने प्रथम पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था वह आपका वर्ष 1940 में पारित किया था। कब पारित किया था? वर्ष 1940 में पारित किया था। किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आशफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7th वन, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने दिया था? CR फार्मूला आपके देने वाले जो थे वह C राजगोपालाचारी थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन बी द राइट वन ओवर हियर। डैश ने भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। राजा राम मोहन राय भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे, राजा राम मोहन राय। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। क्या? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। बात वह जो है कब की है? बात 1919 की है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कर्नाटक। क्या? भारत में कर्नाटक सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। ठीक है, कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होती है, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5%। कितना है? भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। निम्नलिखित में से
किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसमें आपका दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसमें आपका जो पश्चिमी घाट है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? कनाडा। किस देश ने? कनाडा ने। किसने? कनाडा ने वर्ष 1914 में जापानी जहाज कामागाटामारू, कौन? जो जापानी जहाज था कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का जो भारतीय मॉडल है यह आपका राज्य और व्यक्ति इन दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है, विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। विनिवेश का अर्थ क्या है? विनिवेश का अर्थ है उद्यमों में सरकारी भागीदारी को घटाना। उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। ऑप्शन ए इज द राइट वन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? जो है प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर क्या घटित होता है? तो प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के लिए प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? कृषि से आय जो है यह आय का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूलाधिकार को कहा जाता है। किसको? मूलाधिकार को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। सामान्य विज्ञान सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। क्या है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क आपका लौह उल्का जो है ये लोहे का अयस्क है। अल्बर्ट सॉबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट सॉबिन को पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर डैश और परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाती है। अशुद्ध वाक्य हमें इसमें से पहचानना है। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? है सीता घर चली ये तो शुद्ध है, राम पहाड़ पर चढ़ा ये भी सही है, राम ने ग्रंथ पढ़ा ये भी सही है। हमने सामने बैठे ये कौन सी बात हो गई? हमने सामने बैठे, यही इसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद इसमें आपका क्या हो जाएगा? पित्र प्लस आज्ञा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। वो हो जाएगा आपका अभिमान, दंभ या दर्प। ठीक है। उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उदय का आपका अस्त जो है वो उल्टा हो जाएगा। उदय यानी कि उगना, अस्त मतलब जो है समाप्त होना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये जो 4 वर्ड लिखे हैं इसमें सही शब्द कौन सा है? आपका अस्पृश्यता जो है ये सही वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी देखिए। क्वेश्चन कहता है चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक। हमें उचित जो है इसमें अल्टरनेटिव का यूज करना है।
ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। फॉर वॉट, किसके लिए? आई डिड, जो मैंने किया उसने मुझे उसके लिए धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे जो डिड है अल्टरनेटिव ये फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। ही सेड आई सॉ अ बुक हियर, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, शेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड बिगिन को हटा करके दैट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ये जो सेंटेंस हमारा है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई ही के अकॉर्डिंग ही हो गया, ही हैड, शा का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, आ बुक हियर का देयर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम फ्रेज। जैसे टू बाइट योर टंग, टू बाइट योर टंग क्या हो जाएगा, टू मेक अ डिस्पैरेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग। ऑप्शन बी द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ उसमें हमें जो है ढूंढना है कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो नो एरर को हम चूज करेंगे, ठीक है। यू विल सी द मैच टुमारो, इजंट इट नो एरर, क्या इसमें कोई गलती है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आप, जो गलती है आपकी वो इजंट इट, ये इसमें गलत है, ठीक है। इसके स्थान पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉन्ट यू यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि वुड नॉट यू, क्या यूज करेंगे, वुड नॉट यू। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है। यू विल सी द मैच टुमारो, यहाँ पे क्या होगा, वॉन्ट यू, क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू, यानी कि वुड नॉट यू। तो गलत हमारा क्या हो गया, इजंट इट, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर, ठीक है, ये ऑप्शन सी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बेंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो इनको ये है जापान की। कहाँ है? हाल ही में बेंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। वर्ष 2021 के वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? कृतिके करंत। चॉन्डलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें आपका 49वां स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 56 देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 93वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2021 में फिल्म निर्माता क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। उन्होंने अपनी किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता है? तो उनकी जो फिल्म है वो नोमैडलैंड है। क्या है? नोमैडलैंड फिल्म है। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? झुरोंग। 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने गोवा में तेजस विमान से किस 5वीं पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वो है आपका पाइथन 5। क्या है? पाइथन 5। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? माउंट अन्नपूर्णा। कौन सी चोटी है? माउंट अन्नपूर्णा। कौन? प्रियंका मोहिते, नेपाल की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्य जागरूकता देखिएगा। क्वेश्चन इज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता है यह मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित हैं। किससे?
कथक से संबंधित हैं। ग्रैमी पुरस्कार डैश में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। संगीत की असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? टेनिस खिलाड़ी आपका कौन? माइकल फेल्प्स जो है वो टेनिस खिलाड़ी नहीं है। अगर ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है तो फिर कौन है? जो माइकल फेल्प्स हैं, पहली बात तो यूएसए के हैं। कहाँ से हैं? यूएसए से हैं, ठीक है। ये स्विमर हैं। कौन? स्विमर हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तैराक, ठीक है। तो तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। अच्छा, इनका नाम पता है किस नाम से प्रसिद्ध है? ये आपके गोल्डन शार्क के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोल्डन शार्क के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम जो है, ठीक है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 65 कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया। ऑप्शन डी द राइट वन। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? कौन इसमें नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। 67 देखिए, इसमें हमें क्या करना है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये उनकी राजधानी है, तो हमें इसमें क्या करना है? मैच करना है। देखिएगा कौन सा सही मैच नहीं है? अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ये भी सही है हमारा, ठीक। लक्षद्वीप कवारत्ती, ये भी सही है। दादरा नगर हवेली, सिलवासा सही है। पुडुचेरी चेन्नई, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा? ये इसमें गलत है। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे। गिर वन अभयारण्य किस राज्य में है? गिर वन अभयारण्य आपका जो है यह गुजरात में है। सूरत किस नदी के तट पर बसा है? सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो जो आपका प्रागैतिहासिक स्थल है वो आपका मेहरगढ़ है। कहाँ? मेहरगढ़ से आपके जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया? तो इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इन्होंने आपका वर्ष 1940 में पारित किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? दो है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनके निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था, ठीक है, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? किसे? सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आपका तिनकठिया से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक आपका एमजी रानाडे। कौन? एमजी रानाडे। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? इसमें विश्व भारती की जो स्थापना है वह महात्मा गांधी ने नहीं की थी। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। किस तारे का रंग निर्भर करता है?
किसी तारे का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये उसके ताप पर निर्भर करता है। जितना उसके जिस हिसाब से उसका ताप रहेगा वैसे उसका रंग रहेगा। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान है? कौन है? तो इसमें वेल्ड है, डाउन्स है, पंपाज है, ये क्या है? ये सभी आपके घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? इनको प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? निकोबार में द्वीपों की संख्या 19 है। हम लोग इतना फास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, नो डिस्कशन। भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वह आपका तमिलनाडु है, जो कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका केरल भी है, लेकिन जो केरल है इसका स्थान दूसरा है। क्या? जो केरल है इसका स्थान दूसरा है, ठीक है। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका तमिलनाडु है, यानी कि ये पहले स्थान पर है नारियल उत्पादन में, ठीक है। केरल आपका दूसरे नंबर पे आ जाता है। अगर बात करें विश्व स्तर पर, किस पर? अगर बात करें विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वह आपका इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया जो है यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक राष्ट्र है। चलिए बात क्लियर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? मुद्रास्फीति के समय आपका व्यापारी वर्ग जो है वह लाभ में रहता है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो यह आपका कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाता है। कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाता है। बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं? जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को वैश्विक रूप में जाना जाता है। अप्रत्यक्ष कर, क्या? वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? कुल खर्च में वृद्धि का कारण आपका सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें आपके कौन से कथन सत्य हैं? यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ये तो बात सही है। यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है, जी हाँ। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, दिस वन आल्सो राइट। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, दिस वन इज आल्सो राइट। तो हम यहाँ पर चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ऐसा निर्णय लेने वाला आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन डैश की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो यह आपका भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है, भाग 4A। अब देखिएगा सामान्य विज्ञान में कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है? यह आपका AB+ जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप, वह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है। साबुन का बुलबुला के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, किसके कारण? यह पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विज्ञापन, नाम, पट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है, नियॉन गैस का। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता। सामान्य हिंदी देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें आपका गलत लिखा हुआ है? तो इसमें देखिए पुष्पांजलि, भास्कर, उज्ज्वल सब सही है, लेकिन निरपराध जो है यह आपका गलत लिखा है।
कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत यानी कि ओम, सुधा, पीयूष, ये सब मधु, अमी, ये सब अमृत के पर्यायवाची होते हैं। रसाल जो है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? स्त्रीलिंग आपकी जैसे कि वेदना, वेदना क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तुमने कौन सा अध्याय पढ़ा, है ना। नेत्र, त्याग, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। वेदना क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग में आता है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ये आपके भक्ति काल के संत कवि हैं। ऑप्शन बी द राइट वन। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उपर्युक्त, उपर्युक्त का संधि विच्छेद होता है ऊपरी प्लस उक्त। क्या हो जाएगा? ऊपरी प्लस उक्त। ऑप्शन नंबर डी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 वर्ड लिखें, कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है ना। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सॉरी करेक्टली, जो इसमें एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग एकदम सही है, बाकी 3 है जिनकी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें एग्जिस्टेंस जो है इसकी स्पेलिंग आपकी सही लिखी हुई है, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट। अब इसमें आपको अपोजिट ढूंढना है। किसका अपोजिट ढूंढना है? फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का अपोजिट उल्टा ढूंढना है। देखिए, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को कुछ जो है सुविधाजनक बनाना। क्या? सुविधाजनक बनाना, है ना, सहूलियत करना, ये होता है फैसिलिटेट। और अब इसका जो है कि अपोजिट हमें ढूंढना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बाधा डालना, अड़चन डालना, यानी कि हिंडर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना। ओके, बात क्लियर हुई? अड़चन डालना। फैसिलिटेट क्या होता है? सुविधाजनक बनाना, सहूलियत करना। तो ये उसका उल्टा हो गया। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन में 51 कहता है एशियन कुश्ती डैश रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीतने के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके जस्टिस NV रमणा। कौन है? जस्टिस NV रमणा। हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? सेशेल्स। किसने? किस देश को? सेशेल्स देश को। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है आपके सुशील चंद्रा को। किसको? सुशील चंद्रा को। हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम आयु की महिला पहलवान कौन बन गई है? सोनम मलिक बन गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई है? वो आपकी पूनम गुप्ता है। कौन है? पूनम गुप्ता बन गई है। नेक्स्ट वन, हाल ही में फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? वो है आपका पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की कर्मस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? सूरदास, ठीक है। किस महाकवि की कर्मस्थली? सूरदास कवि की कर्मस्थली को मौजूदा नाम जो उसका महमूदपुर था उसको बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला देश कौन सा है? वह देश आपका उत्तर कोरिया है। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? वह आपका नोरा अल मात्रोसी। कौन? नोरा अल मात्रोसी हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वन इज किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? वर्ष 1956। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है आपका वो रुड़की में स्थित है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी आपकी जो है वो हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? मालदीव। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह आपका देहरादून में स्थित है। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? आपका नेपाल जो है इस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलेडन जो है यह घास के मैदान पर खेली जाती है।
पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा आपका केरल और तमिलनाडु दो राज्यों को जोड़ता है। लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? लोसांग उत्सव आपका सिक्किम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। क्वेश्चन इज भारतीय इतिहास निम्नलिखित में से कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने आपका जजिया हो या जकात हो, खराज हो, खुम्स हो, ये सारे कर उसने लगाए थे, है ना। और फिर उसने जो है एक शके हर्ब जिसको कहा जाता है शर्ब, जिसको शक ए शर्ब भी कहा जाता है, ये एक अतिरिक्त सिंचाई कर था, ये भी जो है आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा खराज एवं खुम्स, जजिया एवं जकात, सर्ब सिंचाई कर, ये सभी कर जो है लगाए गए थे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक जो है वह इनमें से तो कोई नहीं था, फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं था। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। अगर इनमें से कोई नहीं था तो नाम याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में दे दे तो विजयालय, क्या हो जाएगा नाम? विजयालय था। क्या नाम था? विजयालय, ठीक है, जिसने 848 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना की थी। चोल राजवंश की स्थापना कब की गई थी? 848 ईस्वी में। कब की गई थी? 848 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्लियर हो गया ना। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। चोल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 848 ईस्वी में विजयालय के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह आपका अमृतसर अधिवेशन 1919 था। अमृतसर अधिवेशन 1919 था। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण आधार पर सम्मिलित कीजिए। जीवन के अंत के कारण के आधार पर उनको जो है मैच करना है। यहाँ पे एक तरफ आपके क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ जीवन के अंत के कारण हैं। जतिन दास ये भूख हड़ताल से इनके जीवन का अंत हुआ, भूख हड़ताल से। ए जो है वो 2 के साथ में चला जाएगा। चंद्रशेखर आजाद, मुठभेड़ के दौरान इनकी आत्महत्या हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान इनकी आत्महत्या हो गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के जीवन का अंत कैसे हुआ? भगत सिंह के जीवन का अंत फांसी था। यानी कि ए हमारा 2 के साथ जाता है और बी हमारा 3 के साथ। A2 B3 C4 यानी कि डी हमारा 1 के साथ जाएगा ही जाएगा। कल्पना दत्त आजीवन कारावास में इनके क्या हुई? मृत्यु हुई। तो यहाँ पे आपका जो राइट वन ऑप्शन हो जाता है वो कौन सा है? बी है, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कार्ल मार्क्स ने 1857 की सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? वह आपका बनिहाल
क्या? बनिहाल जो दर्रा है वह कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को केपलर के नियम कहा जाता है। समुद्र में ज्वार भाटे का क्या कारण है? समुद्र में ज्वार भाटे का कारण हमारा चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, ये दोनों ही है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? काटो जलाओ कृषि का मतलब है आपका इसमें झूम खेती। क्या? काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? झूम खेती। ऑप्शन डी द राइट वन। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन यानी कि प्रसार के साथ बेरोजगारी। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में आपके 33 सदस्य हैं। कितने? 33। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो संस्था है यह वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? इसको भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? यहाँ पे आपका वित्त आयोग जो है यह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? केंद्र का कानून प्रभावी होगा। केंद्र का कानून प्रभावी होगा। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। सामान्य विज्ञान देखिएगा, वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर जो होते हैं उनमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उनमें आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। आर्थ्रोपोडा जो है ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी शामिल हैं। किसी वस्तु की विरामावस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है? शून्य। किसी वस्तु की विरामावस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? वह आपकी हीलियम गैस होती है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या लगाएंगे? तो इसके लिए एक शब्द आपका रहेगा अध्यादेश। क्या हम लोग कहते नहीं है कि अध्यादेश जारी हुआ है, यानी कि आधिकारिक आदेश जारी हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिएगा। शुद्ध वाक्य इसमें एक ही आपका, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यमुना, जानवी जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का परम मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? यह आपकी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेड़ा पार यानी कि योजना में सफल होना जब होता है तो हम लोग कहते हैं तुम्हारा बेड़ा पार हो गया या तुम्हारा बेड़ा पार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें हमें गलत ढूंढना है कि इसमें गलत क्या है। जैसे सेंटेंस लिखा है ही हैज लॉस्ट ऑल दैट आई विल गिव हिम नो एरर, ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमें सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना है और गलत ढूंढना है। देखिए ही हैज लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ऑल दैट उसने सब कुछ खो दिया जो कुछ मैंने दिया था, है ना। ऑल दैट माने वो सब कुछ, आई विल गिव हिम मैं उसे दूंगा, उसने वो सब कुछ खो दिया है, ये बात नहीं बनी। ही हैज लॉस्ट ऑल दैट उसने वो सब कुछ खो दिया है। आई ऑल दैट माने वो जो, आई गेव यहाँ पे क्या होगा? आई गेव, विल गिव नहीं होगा, विल गिव कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? आई गेव हिम। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा ही हैज लॉस्ट ऑल दैट आई गेव हिम।
तो यहाँ पे गलत क्या है हमारा, गलत है हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा सी ऑप्शन है, ये क्या है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर गेव होता तो सेंटेंस ये हमारा सही हो जाता, आई गेव हिम। तो ये जो ऑप्शन सी है इसमें आपका वो राइट है। यहाँ पे चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हाइटी, हॉटी, हॉटी का जो है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द, अब देखिए हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, है ना, और इसी का मैचिंग वर्ड क्या हो जाए, कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड का मतलब भी हमारा घमंडी, दम्भी, है ना। तो ये दोनों क्या है, सेम वर्ड लिखे हुए हैं, है ना, एक दूसरे के पर्यायवाची कह सकते हैं। तो ये आपका डी इसमें इसका मैचिंग वर्ड हो जाएगा। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ भी आपको क्या ढूंढना है, जो सिमिलर हो मीनिंग में, है ना, एक दूसरे से समान ढूंढना है। देखिए टू कंसाइट, टू कंसाइट का मतलब क्या होता है, टू कंसाइट का मतलब होता है किसी चीज का उल्लेख करना, क्या, किसी चीज का उल्लेख करना, ये होता है टू कंसाइट। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे टू इंडिकेट। क्या यूज करेंगे, टू इंडिकेट। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिएगा। BAFTA अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। ये आपके नोमैड लैंड फिल्म ने जीता है, नोमैड लैंड फिल्म ने जीता है। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। यह अगर किस IIT संस्थान के पूर्व छात्रों ने बनाया है। ये IIT मद्रास के छात्रों ने, पूर्व छात्रों ने बनाया है। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया जाएगा। तो यह आपको रजनीकांत को जो है प्रदान किया जाएगा। किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, वो है आपके शरण कुमार लिम्बाले। किसे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नाम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, वो है आपके हरेंद्र सिंह। कौन है, हरेंद्र सिंह। हाल ही में भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपका दिल्ली में स्थापित किया गया है। वॉल्टर वाटर डे 2021 की थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी वेलविंग वाटर थी। क्या, वेलविंग वाटर थी। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया, वो थे आपके लिगिया नोरोन्हा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, वो थे आपके कौन, MC मैरी कॉम। कौन, MC मैरी कॉम। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि FIAF से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी से जानी जाती है, यह आपकी दामोदर नदी थी। कौन सी, दामोदर नदी जो थी यह बंगाल के शोक की नदी के नाम से जानी जाती थी। निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगी है, वह आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा देश है, उत्तर प्रदेश है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था, कब किया था, वर्ष 1974 में किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी, वह आपकी आशापूर्णा देवी। कौन, आशापूर्णा देवी। पैलेस ऑन व्हील क्या है, पैलेस ऑन व्हील जो है यह राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है, यह आपका अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है। निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है, इसमें क्यूबा जो है वो ब्रिक का सदस्य नहीं है। राजीव गांधी की मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, इसको आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, ये आपकी पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है। कौन इसमें एक सही काल अनुक्रम है, तो इसमें आपका जो है बहलोल लोदी पहले आएंगे, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। अब अगर हम बात करें बहलोल लोदी की, इनका जो शासन रहा वो आपका बहलोल लोदी का 1451 से लेकर के 1489 तक रहा, ठीक है। सिकंदर लोदी आपके रहे, सिकंदर लोदी का अगर चलेंगे तो 1489 से फिर आगे बढ़ जाएंगे और इनका 1517 तक रहा। और फिर सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी आएंगे, फिर इनका 1557 से आगे बढ़ करके 1526 तक रहा,
ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इसमें जो इनका काल अनुक्रम है वो यहाँ से शुरू होता है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी हमारे 1451 से 1489, फिर ये 1489 से 1517, फिर ये 1517 से लेकर के 1526 तक रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाता है। ये सभी लोधी वंश के संस्थापक थे। किसके? लोधी वंश के। ठीक है, शासक थे, संस्थापक नहीं शासक, जो अफगान मूल से संबंधित थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, ना कि बख्ता खां ने। ठीक है, यहाँ पे आपकी बात जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। किसने किया था? अगर यहाँ पे नाना साहेब होता तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बख्त खां है, इसलिए गलत है। बख्त खां कौन है? बख्त खां दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है ये आपका युग्म सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं 3 की तरफ। स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? इनको 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। किसके? बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी थे। बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी थे। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में आर्थिक सुधार नीतियां जो थी आपकी 1991 में शुरू की गई। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? तो ये अहमदाबाद जा पहुंचे थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक आपके सोहन सिंह भाकना थे। अपसौर अथवा सूर्योच्च, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है? तो यह 4 जुलाई को होती है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? यह आपका अनाई मुदी है। क्या? अनाई मुदी। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? वह आपका शुक्र है। कौन? शुक्र। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ये मेघालय जो है इस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। पंपास चरागाह कहाँ स्थित है? पंपास चरागाह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिएगा, 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, देखिएगा मैचिंग वाला है 17 नंबर। कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सी बात सत्य है? मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, या मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं? देखिए इसमें ये दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसमें आपका राइट हो जाएगा। दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाती है? ये आपकी कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? दिवालियापन और ऋण शोधन की क्षमता जो है यह समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात करेंगे। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह 65 वर्ष है। कितनी? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? यह मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें जो है मौलिक अधिकार संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाता है।
लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जंग कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वह आपकी फीमर होती है ना, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है। पेट यानी कि PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर, ठीक है। पेट यानी कि ये जो है सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑर्गन जो है यह वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। सामान्य हिंदी देखिएगा, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का क्या अर्थ होता है? तो कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। जय का जो है उल्टा पराजय होता है। जय का उल्टा पराजय होता है। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। किनारा किनारा के लिए किनारा का तट, तीर, कगार, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। शुद्ध वाक्य इसमें क्या हो जाएगा हमारा? वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये बात इसमें सही हो जाएगी। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव का संधि विच्छेद महाप्लस उत्सव होता है। हाल ही में IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम UPI हैंडल को मंजूरी दी। किसने मंजूरी दी? सेबी ने मंजूरी दी। हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? MA गणपति ने जो है पदभार ग्रहण किया है। क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ? यह आपका 12 मार्च 2021 को आयोजित हुआ। भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह मुंबई सिटी FC ने जीता है। मुंबई सिटी FC ने जीता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया? तो ये आपके जापान ने विकसित किया। इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर को 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? वो था आपका गौरी श्योरान। कौन? गौरी श्योरान। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 57 देखिएगा। हाल ही में किस बैंक को एशियामनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? वो था आपका HDFC बैंक। हाल ही में किन दो देशों के मध्य वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत एवं अमेरिका के बीच। कहाँ? भारत एवं अमेरिका। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? वो थे आपके इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला? छिछोरे को जो है हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ स्थित है? खुर्जा में स्थित है। बुद्धिचरितम महाकाव्य किसने लिखा? बुद्धिचरितम जो महाकाव्य है वह आपका अशोक घोष के द्वारा लिखा गया है। कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य आपका यक्षगान है। क्या है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक आपके संजय बारू हैं। कौन? संजय बारू। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रानंदन पंत को। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? ब्रेल लिपि के जनक आपके लुइस ब्रेल हैं। कौन? लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल भी लिखा हुआ हमको मिल जाता है कई बार। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का संबंध आपके निशानेबाजी से है। फिर से आपके सामने भारतीय इतिहास से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे देखिएगा। और इसी के साथ जो अरविंद का प्रैक्टिस सेट आता है उसके हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। 5 इसमें बचेंगे, 15 होते हैं। 5 हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। भारतीय इतिहास किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वह आपका कालीबंगा है। क्या? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा हड़प्पाकालीन
कालीबंगा नामक हड़प्पाकालीन पुरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका वो पटियाला में हुआ था। 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे जो क्रांतिकारी थे इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत आपकी विशाल अन्नागार है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपका 1600 ईस्वी में हुआ। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक आपके मोहनदास करमचंद गांधी हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। राम मोहन राय ने। किसने? राम मोहन राय ने। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। डायर जो था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था। एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। ठीक है, कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस कोयला है। इसे घरेलू कोयला भी कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। क्या हो जाएगा? भारत का प्राचीनतम पर्वत आपका अरावली पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? वह आपका टुंड्रा बायोम। कौन सा बायोम है? टुंड्रा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन। उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। ऑप्शन बी जो है वो इसमें आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन योजना अवकाश 17 नंबर क्वेश्चन है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है किससे? वर्ष 1966-69 से। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर? रिवर्स रेपो दर पर। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आपूर्ति में विस्तार और संकुचन कहा जाता है। ऑप्शन डी, आपूर्ति में विस्तार एवं संकुचन कहा जाता है। डैश शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है चालू लेखा। चालू लेखा शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन देखिएगा, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो यह आपका अनुच्छेद 169 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? 169। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है वो इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। और नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। कौन? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार जो है वह चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी आपका भारत का उपराष्ट्रपति है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के जो है कि छाल से। किससे? पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का कैसा पौधा है? हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो फुफ्फुस धमनियां जो है ये मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है अपवर्तन के कारण उथला दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण उथला दिखाई देता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन जो है यह सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। दुरूह जो है यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्द के लिए दिए हुए शब्दों में से
उचित पर्यायवाची शब्द को चुनना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, नैसर्गिक का प्राकृतिक हो जाएगा। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, इसमें आपका कंजूस का उदार, ऊंच का नीच, उत्थान पतन, उदय का उग्र, ये जो है इसमें एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है। देखिएगा सामान्य अंग्रेजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट विच वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हमें सेंटेंस पढ़ना है, गलत ढूंढना है, ठीक है। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट यूरोप, नो एरर। तो यहाँ पे देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप होगा, क्या होगा, देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप का यूज होगा। यहाँ कंपैरिजन स्पष्ट करना होगा, हमको कंपैरिजन क्लैरिफाई करना होगा, है ना, की तुलना जो है वो एंशियंट इंडिया और एंशियंट यूरोप के व्यक्तियों के बीच में है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द applicants dash and the results will be announced next week, तो क्या हो जाएगा, all the applicants are to be ranked, क्या हो जाएगा, are to be ranked and the results will be announced next week। change the narration, इसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। my friend said to me, तो my friend said to me कॉमन टू बिगिन हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता। सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरोगेटिव दिया हुआ है ना, हैज सब का यूज पहले हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले है इसमें, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा माय फ्रेंड। चूंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड लगेगा, ठीक है। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड बी और कॉमा को हटा करके इफ का यूज करेंगे। योर फादर है यानी कि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी का जो है सब्जेक्ट क्या होता है, माई होता है। माई फादर और ये हैज का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाता है। चेंज द वॉइस, द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759, इसका जो है हमें क्या करना है, चेंज करना है वॉइस में। तो क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759, ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन 51 कहता है हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है, तो वो हैं आपके कपिल देव। कौन है, कपिल देव को चुना गया है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की, वह किस देश से संबंधित हैं, वह आपके नीदरलैंड से संबंधित हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया, वो आपका रूस है। कौन सा कंट्री है, रूस है। मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला, वो थे आपके अजय माथुर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया, जापान। कौन सा देश है, जापान। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। कौन है वो है आपकी मिताली राज। कौन, मिताली राज। हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के पश्चात इसे नाम दिया गया, क्या नाम, संसद टीवी दिया गया। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों और सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 139 नंबर है, 139 है वो नंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी आपकी चूज टू चैलेंज। क्या थी थीम, चूज टू चैलेंज। संसद टीवी की पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, वो आपके रवि कपूर। कौन, रवि कपूर, ठीक है। हम धीरे धीरे क्लास में लास्ट स्टेज पर हैं। निम्न में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है, कौन सा देश नहीं है, स्पेन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा उसमें सुमेलित है, कौन इसमें सही है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, ये बात सही है। कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो यहाँ पे आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट वन जी, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका इंडोनेशिया में स्थित है। निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT स्थित है? ये आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका कोलकाता में है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा, आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और क्लास कैसे रही कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी अपलोड होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तिब्बत में किस नदी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता 3-4 दिन हम लोग कंटिन्यू बहुत सारे मैराथन करने वाले हैं 1-1 घंटे की। तिब्बत में किस नदी का नाम शांगपो है ना? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र। गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, बिना लाइक बिना कमेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।